Hello everyone, today I am come with a new question. This question was given in Professor Sir S.C. Verma sir. So the question is two particles A and B having charges 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charged particle be placed so that it doesn't experience a net electric force? जो सर एस सी वर्मा बुक है उसमें हमें कुछ इस प्रकार से फिगर दिया गया है। अगर हम इसको शॉर्ट डेफिनेशन में समझना चाहें तो सबसे पहले हमें ए चार्ज दिया गया है वो पॉजिटिव है, बी चार्ज नेगेटिव है। ओके, सो हम यहाँ पे अलग से फिगर बना लेते हैं अपना अलग से। ये हमारा सर एस सी वर्मा जो बुक है उसमें ये फिगर गिवन है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ए है, देन ये बी है और यहाँ से इसकी जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है। अब यदि देखा जाए तो फिर जो पॉजिटिव है, जो ए है वह हमारा पॉजिटिव में है, ए इज़ पॉजिटिव सिंबल एंड बी इज़ नेगेटिव सिंबल, क्योंकि ये हमारी 8 इंटू 10 मतलब पॉजिटिव में है, ये हमारी नेगेटिव में वैल्यू है। सो हम अगर देखें तो जो पॉजिटिव सिंबल है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के इस साइड में सिंबल लगता है, जबकि जो नेगेटिव सिंबल है वह हमेशा सिंबल इस प्रकार रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इन दिस कंडीशन जो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर ए जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा इस साइड में करेगा, मींस ये इधर जाएगा। देन बी नेगेटिव है तो ये इधर जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने की चांसेस है। ओके, देन इधर देखते हैं नेगेटिव सिंबल है तो फिर ये हमारा इधर जाएगा सिंबल। देन पॉजिटिव है तो हमारा ये इस साइड में सिंबल जाएगा, तो मतलब ये भी अपोजिट है। अपोजिट सिंबल एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने की चांसेस है। ओके, देन अब हम देखते हैं बीच में भी रख के, एक बार हम बीच में भी ट्राई करके देख लेते हैं। बीच में जब रखेंगे तो फिर ए जो पॉजिटिव है ये इधर आएगा, देन ये भी इधर आ जाएगा। ओके, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे यहाँ पे नहीं होगा। ओके, देन अब हम देखें इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें सभी को पता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वह ज़्यादा होती है, नेगेटिव वैल्यू कम होती है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के पास नहीं, मतलब ज़्यादा वैल्यू के पास नहीं, कम वैल्यू के पास होता है। तो इन दिस कंडीशन वी हैव टू सेट दैट जो सी वैल्यू आएगी, या हम कह सकते हैं जो सी पॉइंट रहेगा वह हमारा बी के पास रहेगा। ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट मेथड है फिगर को समझने का। ये हमारा इस तरीके से जो सी पॉइंट आया है वह हमारा कुछ इस मेथड से आया है। हम यहाँ पे इस मेथड से समझ सकते हैं। देन हम लोगों को सभी को लोगों को पता है कि जो हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, F बराबर K इंटू K लिख दें या फिर K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा फॉर्मूला होता है। KQ/R²। ओके, Q1 Q2 हमारा होगा यहाँ पे Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे हम लोग F1 एंड F2 मान के कर लेते हैं, या हम यहाँ पे E1 कह सकते हैं, E1 एंड E2। ओके, सो यहाँ पे हम कहेंगे E1 इज इक्वल्स टू E2। इन दिस कंडीशन जो E1 होता है वो E2 के बराबर होता है। यहाँ पे हम Q1 की वैल्यू देखें, सो यहाँ पे Q1 की वैल्यू दी गई है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एंड K की वैल्यू हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन, यहाँ पे फिर हमारे R की वैल्यू आती है। R की वैल्यू हमारी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मानेंगे, बट यहाँ पे 20 + x, यहाँ पे हम यहाँ इधर रख रहे हैं ना, तो फिर ये हम यहाँ पे चाहें तो इस चीज़ को हम x मान लेते हैं। ओके, ये जो इतनी दूरी है इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, तो फिर 20 + x यहाँ पे हम मानेंगे 20 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू जो दी गई है वो हमें दी गई है यहाँ पे -2 इंटू 10 टू द पावर 6। और हम सभी लोग को पता है कि जो Q1 Q2 की वैल्यू होती है वो ऑलवेज इन मॉड, और जब कोई भी वैल्यू मॉड से बाहर निकलती है तो वह पॉजिटिव में ही बाहर निकलती है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या वैल्यू थी हमारी 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू
9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 20 का, यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे मैक्स मानेंगे, x का होल स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से 9 इंटू 10 टू द पावर कट, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कट इंटू 4 सा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 प्लस x स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें गेट होगा 20 प्लस x अपॉन x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अपॉन में डिवाइड में डाल देंगे, और डिवाइड में डालेंगे तो स्क्वायर इस पर इधर भी है इधर भी है, स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड देन 4 को इधर भेज देंगे। अब हम देखें तो फिर स्क्वायर को जब हम लोग इस साइड में भेजेंगे तो फिर ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, या हम कहें कि बोथ साइड स्क्वायर रूटिंग कर दें तो फिर यहाँ पे बचेगा हमारा यहाँ पे 20 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो x की वैल्यू होगी वह हमारी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा ये। और यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाता है हमारा 20 सेंटीमीटर आता है। थैंक यू।